हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पांडे एक बार फिर आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। आज से हम स्टार्ट करते हैं एशिया के बारे में। तो एशिया को समझने के लिए हम चलेंगे एशिया के मैप पे। ये है हमारा प्यारा भारत। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो रसिया का ये पार्ट है ये एशिया में पड़ता है और ये साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। जो पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये रसिया का साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, रसिया का पार्ट। हालांकि टोटली ये रसिया ही है लेकिन कैपिटल दोनों की सेम है, मास्को। यहाँ पे हम आते हैं तो ये जो ऊपर है ये आर्कटिक सी है। इसके पहले किनारों से मुख चलते हैं, ये आर्कटिक सी है। इधर का जो पार्ट है ये वाला, ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। यहाँ पे हमारा है इंडियन ओशन। ये इसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो है, ये जो सी है ये है रेड सी, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेडिटेरेनियन सी। तो ये जितने भी सीज हैं जो चारों तरफ से इस एशिया के सीमा बना रहे हैं। और एशिया जो है पूरे महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। इसका क्षेत्रफल है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। और पूरे संसार के जितने भी भूभाग हैं इसका लगभग 29.8% एशिया ही है। तो आज जो हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे ये डिफरेंट कैपिटल्स, डिफरेंट देशों के बारे में करेंगे। एशिया में 53.7, लगभग 53 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 53.7% पीपल लिव इन सिटीज, यानी ये जनरली शहर में रहते हैं। काफी तेजी से एशिया में नगरीकृत शहरों का विकास हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो टर्की है, टर्की एक ऐसा देश है जिसे हम यूरोप का रोगी भी कहते हैं। इसकी सीमा यूरोप और एशिया दोनों से लगती है। तो टर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा। अंकारा है। ये जो कि अजरबैजान है, इसकी कैपिटल है बाकू। ये है आर्मीनिया है। आपने सुना होगा अभी कुछ ही महीने पहले आर्मीनिया और अजरबैजान में नागर्नो काराबाख के लिए युद्ध हुआ। तो आर्मीनिया है, इसकी कैपिटल है येरेवान। यहाँ पे देखिए जॉर्जिया, जॉर्जिया एक देश है जिसकी कैपिटल है तिबिलिसी। अब हम आगे आते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आप देख रहे होंगे एशिया के बड़े देशों में से एक है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल पहले अस्ताना थी, अब हो गई है नूर सुल्तान, न्यू कैपिटल, याद रखिएगा आप। नाउ दिस इज उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ये है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। फिर हम आते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है दुशांबे। फिर तजाकिस्तान, सॉरी, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। तजाकिस्तान की है दुशांबे। एंड अफगानिस्तान, जो कि आज की डेट में काफी इसमें तालिबान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, इसकी कैपिटल है काबुल। यह है पाकिस्तान, इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। ईरान, इसकी कैपिटल है तेहरान। अब हम आते हैं यहाँ पे एक सीरिया है। सीरिया की कैपिटल है दिमिश्क। आप देख रहे होंगे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं हाल ही में 5वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पे एक समय आईएसआईएस का गढ़ हुआ करता था। ये है साइप्रस। साइप्रस ही देखिए ये आता है मेडिटेरेनियन सी में, लेकिन ये है एशिया का भाग। साइप्रस है। निकोसिया। लेबनान, देखिए लेबनान और इजराइल इसकी सीमा लगी हुई है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। और ये इजराइल जो तेल अवीव था, और इस समय इन्होंने अपनी कैपिटल को तेल अवीव से चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए सीरिया, सीरिया की दमिश्क से ये जॉर्डन, जॉर्डन है। जॉर्डन कैपिटल अस्मारा है। देखिए मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप भी इसकी सीमा से लगता है। सिनाई प्रायद्वीप है मिस्र का, यानी इजिप्ट का। ये सऊदी अरबिया। ये है एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप।
प्रायद्वीपीय भाग, सबसे बड़े प्रायद्वीपीय भागों में, और ये सऊदी अरबिया, इसकी कैपिटल रियाद, यमन है, इसकी कैपिटल है सना, ओमान है, इसकी कैपिटल है मस्कट। इट मीन्स हमको ये सारे जो देश हैं इनकी कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आती ही आती हैं। ये हमारा प्यारा भारत, इसकी कैपिटल सबको याद होगी, न्यू दिल्ली। ये है नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। भूटान, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। श्रीलंका है, श्रीलंका की कोलंबो। अब चाइना है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर। आप देख रहे होंगे ये जो 4 द्वीपों से बना एक देश है जापान, बहुत ही इंपॉर्टेंट देश, काफी एशिया में संपन्न देशों की श्रेणी में आता है। जापान बेसिकली 4 महाद्वीपों, 4 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें पहले को कहते हैं होकाइडो। अक्सर क्वेश्चन आता है, 2-3 सालों से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। फिर होन्सू, फिर क्यूशू, और फिर शिकोकू। ये क्रम पूछता है, क्रम ऊपर से नीचे लगते हुए। और ये देखिए एक सखालिन द्वीप है जो जो कि रूस का पार्ट, सखालिन। देखिए ताइवान है, जिसके लिए ताइवान, चीन अपना दावा करता है, ताइवान एक अलग कंट्री होने का दावा करता है। ताइवान की कैपिटल है ताइपी। ये है फिलीपींस, फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। अब हम यहाँ पे देखते हैं म्यांमार, इसकी पहले कैपिटल थी बर्मा, बर्मा नाम से भी जाना जाता था म्यांमार। म्यांमार की नई कैपिटल है नापीता। अब ये लाओस है, लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। थाईलैंड है, थाईलैंड कैपिटल है बैंकॉक। और ये कंबोडिया है, इसकी कैपिटल है नॉम पेन। ये है वियतनाम और इसकी कैपिटल है हनोई। ये देखिए मलेशिया है, मलेशिया के नीचे एक छोटा सा देश है जो कि बहुत ही संपन्न है हर क्षेत्र में। अगर आप देखेंगे, चाहे पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए, चाहे इनका लिविंग इंडेक्स, ऑनेस्टी, इस सब में ये छोटा सा देश होते हुए भी काफी संपन्न देश है मलेशिया। कि ये जो द्वीप है, ये देखिए दक्षिण एशिया में, इस देश का नाम है, इस द्वीप का नाम है ब्रुनई। यहाँ पे देखिए, आप देखिए मलेशिया, मलेशिया, ये मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर। और देखिए ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा द्वीपों पर बसा है, लगभग 6000 द्वीप। और ये इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो हमने अभी जो इम्पोर्टेंट देश थे, इन सारी कैपिटल पढ़ लिया। अब हम इसके आगे की स्ट्रेटजी को चर्चा करते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं, देखिए ये है हमारा फिजिकल मैप, और इसमें आप देखिए ये वेस्ट साइबेरियन प्लेन है, और अलग देखिए यूराल माउंटेन्स है। यूरोप और एशिया को ये अलग करता है। यहाँ पे देख रहे हैं माउंट एल्ब्रूस भी एक सीमा बनाता हुआ चित्र है। कैस्पियन सी भी सीमा बनाता है, कैस्पियन सी के इधर आप, ये है यूरोप का पार्ट और ये है एशिया का पार्ट। पूछा जाता है कि कैस्पियन सी के किनारे देशों का नाम बताइए, तो आप याद कर सकते हैं टर्की, टर्की, टर्की मतलब टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, सॉरी यू फॉर उज्बेकिस्तान, आर फॉर रसिया, के फॉर कजाकिस्तान, एंड आई फॉर अजरबैजान। और एक और देश आता है अजरबैजान। तो इन सारी देशों को मिला के टोटल 6 देश हैं जो कैस्पियन सी की सीमा से लगे हुए हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है
और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट इनको माना गया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो कुछ छोटे देश भी बने हैं, जैसे मालडोवा था। इसी तरीके से इसमें अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अफगानिस्तान है और तालिबान। तो आने वाले दिनों में ये पॉसिबिलिटी है कि तालिबान और अफगानिस्तान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके ऑटोनॉमस रीजन बना करके ये लोग साथ साथ शासन करें, क्योंकि तालिबान आज की डेट में दिन पे दिन पावरफुल होता जा रहा है। अब एशिया की जो एशियन लैंग्वेज है, इसकी जो उत्पत्ति हुई, यानी एशिया की जो व्युत्पत्ति हुई, वो भाषा थी एसीरियन भाषा के आसू वर्ड का नाम था। आसू के साथ के नाम पे ही एशिया पड़ा। अब एशिया का जब हम कुछ इंपॉर्टेंट पाए, यहाँ पे हम आते हैं और ये देखिए यमन है। यहाँ पे एशिया का सबसे शुष्कतम स्थल है अदन, यानी यहाँ पे बारिश होती ही नहीं। आप देखेंगे जो हवाएं होती हैं इधर गल्फ ऑफ अदन और रेड सी की वजह से इधर तो बारिश होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सबसे शुष्कतम स्थान है। एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है मैंने डिस्कस किया, ये है बोर्नियो। ये है, देखिए ये है बोर्नियो, और इसमें तीन देशों की सीमाएं। अब देखिए एशिया का सबसे बड़ा देश अगर हम बात करें तो आप रूस को टिक कर सकते हैं, बट अगर डेफिनेटली देखें तो एक है चाइना और दूसरा है हमारा मालदीव, जो यहीं पे पड़ता है। ये है मालदीव। अब हम बात करते हैं कि भाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, और ये ग्रेट हिमालयाज में पाई जाती है। ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक, इसके बाद हम कहेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो ये देखिए तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट मैंने यहाँ पे लिखा ही है 8848, अब नाउ 0.46 हो गया है, क्योंकि चाइना और नेपाल ने साथ मिलके इसका क्या किया था, मेजर किया। तो हम लोग जितनी भी चीजें समझ रहे हैं इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, ये है एक सी, ये टर्की के नीचे आइए सीरिया। यहाँ पे एक छोटा सा सी है जिसे कहते हैं डेड सी की खासियत ये है कि यहाँ पे इजराइल भी है और इधर जॉर्डन है, इनकी सीमाएं इसी से लगी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी चीज है कि एशिया के कुछ पर्वतों के हम नाम देख लें। अगर हम जापान आते हैं, जापान यहाँ रहा, और ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फ्यूजियामा है। पूछते हैं फ्यूजियामा किस देश में, जापान है। एक ज्वालामुखी पर्वत भी है। रूस का अगर इधर एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत है तो स्टैलिन है। स्टैलिन मार्क्सवाद के समर्थक थे। चीन का अगर सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाए तो ये ध्यानशान है। और थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाए तो तेनंगसांग, ये थाईलैंड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमको देखना है। देखिए ये जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से होते ही सारे जो रूट्स हैं लगभग दुनिया के, इधर से होते हुए एक तो बांग्लादेश के चिटगांव से होकर ये शिप्स जाते हैं, दूसरा जाता है यहाँ से होते हुए ये सुमात्रा प्रायद्वीप से होते हुए, सिंगापुर से होते हुए साउथ चाइना सी से ट्रेड होता है सबसे ज्यादा। तो ये ट्रेड पॉइंट्स, यानी ये कहा जाता है कि अगली जो सदी है वो एशिया की सदी है, और इंडियन ओशन उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चन और पूछ जाता है, एलबुर्ज पर्वत, यह एलबुर्ज पर्वत यहाँ पे आर्मीनिया में पड़ता है। इसे आर्मीनिया गार्ड भी कहा जाता है।
अब हम आते हैं कुछ जल संधियां देखने के लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिनको आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। हालांकि ये रूल्स के पार्ट हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ये है, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये अमेरिका और रूस के बीच एक जल संधि है जिसे हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है, हालांकि ये पैसिफिक ओशन में आता है, इसे बेरिंग से कहते हैं। ऊपर आर्कटिक सी है। इनके बीच जो ये संधि है, यानी ये जो संधि है ये किसको अलग करती है? तो रसिया को, यानी एशिया को अमेरिका से अलग करती है, बेरिंग स्ट्रेट। फिर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलती है ला पेरोज की जल संधि, ला पेरोज। अब ला पेरोज की जो जल संधि है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सखालिन। जो सखालिन प्रायद्वीप है और ये जापान का जो प्रायद्वीप है होक्काइडो द्वीप, होक्काइडो और सखालिन द्वीप के बीच में ये संधि पड़ती है। इसे हम कहते हैं ला पेरोज, ला पेरोज स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ला पेरोज स्ट्रेट। सखालिन रूस का पार्ट है जबकि होक्काइडो जापान का, यानी ये जापान और रूस, रसिया को अलग करता है और ये जोड़ता किसे है? सी ऑफ जापान को, यानी ईस्ट सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। फिर हम बढ़ते हैं तो एक है ततर जल संधि, ततर। यहाँ पे ये सखालिन भी पूरी तरीके से इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो रसिया है, इसे, इसको और सखालिन के बीच में जो जल संधि पड़ती है, इसे हम कहते हैं ततर जल संधि। फिर हम आते हैं कोरिया जल संधि। कोरिया जल संधि सीधे यही है, देखिए ये कोरिया जल संधि है। ये साउथ कोरिया और जापान के बीच में पड़ता है और ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये पीला सागर एवं जापान सागर को जोड़ता है, येलो सी और जापान को। इसे हम क्या कहते हैं? कोरिया जल संधि। आगे आइए फार्मोसा जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में क्योंकि ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है ताइवान और चाइना। फार्मोसा जल संधि ताइवान एवं चीन के बीच है और ये ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से, ईस्ट चाइना सी आप देख रहे हैं यहाँ है और साउथ चाइना सी ये वाला पार्ट, इसको जोड़ता है और इसे हम कहते हैं फार्मोसा, फार्मोसा स्ट्रेट। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक जो संधि है उसे लूनोज या लूजोन की जल संधि कहते हैं, ये लूजोन स्ट्रेट। देखिए ये दिख रहा है लूजोन स्ट्रेट। लूजोन स्टेट किसके किसके, ये देखिए ये जो द्वीप है ना, इसका नाम ही लूजोन है। ये फिलीपींस का पार्ट है और ये है हमारा ताइवान। तो ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है और सेम कंडीशन इसकी बन जाती है कि दक्षिणी चीन सागर, यानी ये साउथ चीन चाइना सी और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, या इसे फिलिपाइन सी भी कह सकते हैं। इनको जोड़ता है और ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है। तो हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। अब अगली जो संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पड़ती है, इसे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये है मकसार स्ट्रेट। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रही है, ये जो टापू है, ये देखिए बोर्नियो है, ये सुलावेसी, यानी बोर्नियो आइलैंड और सुलावेसी आइलैंड को अलग करती है मकसार जल संधि। और बोर्नियो आइलैंड को कालीमंतान भी कहते थे पहले। और ये इसे सेलिबीस सी, ये देखिए सेलिबीस सी और जावा सी को ये जोड़ती है मकसार जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है कि मकसार जल संधि किसके किसके बीच में पड़ती है। तो ये बोर्नियो, इसे सेलिबीस भी कहते हैं या सुलावेसी, ये सेलिबीस सी और जावा सी को जोड़ने का काम करती है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट दैट इज बीइंग आस्क्ड
every time in examination. So we are coming now next. एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा था एक एग्जाम में, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा एवं सुमात्रा, ये देखिए ये जावा है, ये सुमात्रा है, इनके बीच में एक जल संधि पड़ती है जिसे हम कहते हैं सुंडा जल संधि। सुंडा स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। सुंडा स्ट्रेट बेसिकली जावा सी एंड इंडियन ओशन, जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलती है मलक्का जल संधि। ये देखिए ये जो स्टेट है ये मलक्का स्टेट है। मलक्का नाम से पता हो गया, मलेशिया और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के बीच ये जल संधि अलग करती है। और ये जोड़ती किसे है, ये जोड़ती है जावा सी एंड बंगाल की खाड़ी, ये बे ऑफ बंगाल है, ये जावा सी है, जावा सी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। फिर हम बढ़ते हैं जाहौर की जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है जाहौर स्ट्रेट। जॉर्ज स्ट्रेट यहाँ पे दिखेगा नहीं, मलेशिया से लगा हुआ छोटा देश जो सिंगापुर है, इनके बीच ये संधि पड़ती है जिसे हम जाहौर स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और इनको ये बाई ब्रिज जोड़ दिया गया है मलेशिया से सिंगापुर को, तो जाहौर स्ट्रेट है ये। और जाहौर स्ट्रेट दक्षिणी चीन सागर एवं मलक्का जल संधि के बीच में पड़ता है। फिर हम पढ़ते हैं होर्मुज जल संधि। होर्मुज, ये देखिए हम आ गए यहाँ पे, होर्मुज जल संधि ये यूएई को ईरान से, बहुत इंपॉर्टेंट है होर्मुज जल संधि, यूएई को ईरान से अलग करता है और जोड़ता किसे है, आप देख लीजिए यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता है होर्मुज। अब हम आते हैं बासफोरस की संधि। बासफोरस देखिए ब्लैक सी, ब्लैक सी, काला बास मर गया ट्रिक इसकी बनती है, यानी ये ब्लैक, काला मतलब ब्लैक सी, ब्लैक सी और ब्लैक सी और उनको मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, या इसे ब्लैक सी या मरमरा सी, ये जो छोटा सा सी इसे मरमरा यानी काला बास मर गया, तो ब्लैक सी और मरमरा सी को जोड़ती है और तुर्की को इस्तांबुल से अलग करती है, या एशिया और यूरोप को अलग करती है ये जल संधि, इसे मरमरा या एजियन सी भी कहते हैं। फिर अगला आता है इसी क्या कहते हैं डार्डेनल्स की संधि। देखिए ये ब्लैक सी है, यहाँ पे आप आ गए एजियन सी या मरमरा सी। अब डार्डेनल्स की जल संधि है, डार्डेनल्स का जल संधि है मरमरा सी, ये मरमरा सी था, अब मरमरा सी ये मेडिटेरियन सी, मरमरा सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है और अलग वही एशिया और यूरोप को, या तुर्की एंड इस्तांबुल, इस्तांबुल, इसीलिए इस्तांबुल काफी डेवलप्ड शहर है तुर्की का, और इसी कारण इस्तांबुल के कारण ही तुर्की को यूरोप का रोबी भी कहते हैं, द पेसेंट ऑफ यूरोप। तो ये जल संधि को हम आगे बढ़ते हुए अगली जल संधि हम लेते हैं पाक जल संधि, नाम से आप बहुत परिचित होंगे, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को जोड़ती है, या मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। फिर हम आते हैं बाब अल मंडीव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसे, बाब अल मंडीव। ये देखिए ये यमन है और यहाँ पे जो ये लगता पार्ट है इसे जिबूती कहते हैं, अफ्रीका का। ये यमन और जिबूती को अलग करती और जोड़ती किसे, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमको याद ही रखना होगा क्योंकि बाब अल मंडीव अक्सर आता है एग्जाम में कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदन या रेड सी अरेबियन सी को जोड़ती है और जिबूती और यमन को अलग करती है, या एशिया या अफ्रीका को अलग करती है बाब अल मंडीव की जल संधि। फिर हम आते हैं एक जल संधि जिसे सुसीमा जल संधि कहते हैं। सुसीमा जल संधि बेसिकली ये जापान के द्वीप में ही है, सुसीमा जल संधि। सुसीमा एक धारा भी है जो बेसिकली जापान के द्वीपों को के बीच में पाई जाती है और इसमें जो जोड़ने का काम करती है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। सुगारू जल संधि भी जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, जापान की जल संधि है। फिर एक है बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि नेमुरो जल संधि। नेमुरो जल संधि जापान में और प्रशांत महासागर के बीच में है, जो ये होकाइडो होन्शु है यहाँ पे छोटा सा
होकाइडो होन्सु क्यूशु शिकोकू के बीच में पाई जाती है नेमुरो जल संधि। तो हम लोगों ने लगभग सारी जल संधि पढ़ ली है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया है एशिया के। अब हम एशिया के नेक्स्ट वीडियो में इसके विभिन्न देशों को काफी डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां बहती हैं, बहुत सारे इसमें देश हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है, इन सारी चीजों को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच. Enjoy watching and subscribe my channel also.